Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends and students. This is Adil एजाज अहमद। आज एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। बहुत इम्पोर्टेंट एसेंशियल टॉपिक है हर एक के लिए, सिर्फ 9th क्लास का नहीं बल्कि है तो 9th क्लास में, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ख़ासकर जो कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मलेरिया क्या है, तो ये टॉपिक जो है मलेरिया के बारे में फुल डिटेल में कि मलेरिया है क्या और मलेरिया किस चीज़ को कहते हैं, मलेरिया कैसे एंटर होता है प्लाज्मोडियम के जरिए से, मलेरिया कैसे फैलता है, तो उसके बारे में जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ था कि मलेरिया जो एक था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, एक था बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वो है यानी वो प्रॉब्लम्स जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर रहा है दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एक जानदार दूसरी जानदार में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। यहां तक तो क्लियर। जब उसी प्रॉब्लम को साइंटिफिकली सोल्व कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, हल कर देते हैं, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। तो सबसे पहले मलेरिया क्या है, आप लोगों ने नाम सुना है कि मलेरिया, सिंपल लफ्जों में मैं बता रहा हूं कि मलेरिया टेकन फ्रॉम इटलियन वर्ड, यानी टू इटलियन वर्ड्स का कंपोजिशन है, दो इटलियन वर्ड से बना हुआ है। एक है मल्ला, MALA, मल्ला मीन्स बेड, यानी मल्ला का मतलब क्या है, इटलियन वर्ड है जिसका मतलब बेड का मतलब खराब। और दूसरा एरिया का मतलब क्या है, एयर, यानी इसका सिंपल मतलब क्या है मलेरिया का, यानी बेड एयर, खराब हवा को हम क्या कहते हैं, मलेरिया। ये किस जबान का लफ्ज है, इटलियन वर्ड से अखज़ शुदा है। यहां तक भी क्लियर हुआ। ये पहले जमाने में एनेसेंट डिजीज है, बहुत ही पुराना है, कदीम है, डिजीज है जिसको लोग चिली फीवर कहते थे। अभी स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि सर चिली फीवर क्या है, यानी कोल्ड बुखार जो हम कहते थे, सर्दी इंसान को लगता है, सर्द बुखार जो हम कहते हैं, कोल्ड फीवर कहते हैं, उसको लोग क्या कहते हैं, चिली फीवर यानी मलेरिया कहते थे। बहुत ही डेंजरस था उस टाइम में, लेकिन स्टिल कॉमन है, आज भी कॉमन है। कौन सी कंट्री में कॉमन है, अफ्रीका एंड एशिया में। यही डिजीज जो है अफ्रीका और एशिया में अभी भी बहुत ही कॉमन है। तो हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल मेथड। यहां तक तो समझ आया कि मलेरिया जो है वो क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जहां पे ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का लफ्ज आया स्टूडेंट्स, प्यारे स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि यानी जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। तो इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व कर देते हैं, बायोलॉजिकल मेथड के जरिए से। जैसे मैंने कहा, पहला ऑब्जर्वेशन करना, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, डिटेक्शंस, उसके बाद कंक्लूजन निकालना, इसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल मेथड। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, पहला बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये है और दूसरा सेकंड नेक्स्ट प्रॉब्लम, यानी पहला बात ये है कि ये मलेरिया क्या है, किस चीज ने मलेरिया काज किया बॉडी में। फिर पता चल गया कि ये प्लाज्मोडियम के जरिए से, यहां तक तो ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये एक है। दूसरा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का मतलब ये है कि ये प्लाज्मोडियम तो काज कर दिया बॉडी में, लेकिन ये प्लाज्मोडियम किस तरह एंटर हुआ ब्लड में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहला बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 1, ऑब्जर्वेशन। जैसे मैंने बताया है कि ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, पहला स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का। तो इसमें एक लिवरेन फ्रांच का एक साइंटिस्ट था, एक फिजिशियन था, जिसने 1878 में इस पर मुशाहिदा किया मलेरिया पर। उसने ऑब्जर्व किया कि टीनी लिविंग क्रिएचर्स आर प्रेजेंट इन पेशेंट ब्लड। तो पहला जो फ्रांच का एक साइंटिस्ट था, उसने ये भैया बायोलॉजिस्ट था, जिसने इसने मालूम किया, ऑब्जर्व किया कि छोटे छोटे लिविंग क्रिएचर्स मौजूद हैं पेशेंट की ब्लड में। यहां तक दुख ले। दूसरा फिजिशियन ने भी आल्सो नोटिस, और दूसरे फिजिशियंस मौजूद थे, उसने ये भी बात को जाहिर किया कि बेशक यानी जो मलेरिया की पेशेंट है उसकी ब्लड में छोटे छोटे क्रिएचर्स मौजूद हैं। तीसरा पॉइंट,
प्लाज्मोडियम, यानी उसको नाम दिया कि ये प्लाज्मोडियम है। क्या नाम दिया? प्लाज्मोडियम। किसने दिया? डिफरेंट बायोलॉजिस्ट ने एक जगह पे मिलकर ये बता दिया कि ये जो मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम के जरिए से। पहला ऑब्जर्वेशन में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लेवरेन प्लांच, किससे ताल्लुक था? कब? 1878 में, 1878 में ये था जब उसने ऑब्जर्व किया, यानी एक मलेरिया पेशेंट की ब्लड में छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है, ये बात उसने कहा। दूसरा फिजिशियन आया, उसने भी इसको नोटिस किया कि हाँ बेशक ये तो मौजूद है। तीसरा उसको नाम दिया प्लाज्मोडियम। डिफरेंट बायोलॉजिस्ट मिलकर उसको क्या नाम दिया? प्लाज्मोडियम। तीसरा पॉइंट, मर्शीज एरिया मोस्टली अफेक्टेड बाय मलेरिया। तीसरा ऑब्जर्वेशन में ये बात भी बायोलॉजिस्ट ने किया कि जो मर्शीज एरिया, दलदल जमीन, जो वहां पे ओपन एरिया होते हैं, मॉस्किटोस भी है और जो हम कहते हैं कीचड़ वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, वहां अफेक्टेड मलेरिया की पेशेंट से वो बहुत ज्यादा है। तीसरा, मलेरिया इज नॉट कॉज बाय ड्रिंकिंग मर्शी वाटर। H2O का मतलब वाटर, यानी ड्रिंकिंग से आप खुदा ना करें, यानी जब गंदा पानी पी लेते उससे मलेरिया नहीं फैलता है। ये ऑब्जर्वेशन कर रहा है, ठीक है सर। बात क्या? ट्रीटमेंट उस टाइम यूरोप में उसका ट्रीटमेंट क्या था? क्विनिन। क्विनिन क्या है? किताब 9 की क्लास में मौजूद है, स्टूडेंट कंफ्यूज। क्विनिन क्या है? यानी ये बार्क कहते हैं प्लांट से, एक प्लांट का स्टीम है, स्टीम के ऊपर जो बार्क मौजूद होते हैं, चलके को हम क्या कहते हैं? बार्क। उस बार्क से जो टेबलेट या कोई चीज तैयार करता था उसको क्या नाम देता है? क्विनिन, यानी दरख्त का नाम भी था, ठीक है। वो बार्क से बना देता और ये मलेरिया के खिलाफ इस्तेमाल करता। ये ट्रीटमेंट था। कहां पे? यूरोप में। यहां तक तो ऑब्जर्वेशन था। हाइपोथेसिस में क्या मालूम हुआ? हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। हाइपोथेसिस में ये क्लियर हुआ कि प्लाज्मोडियम क्या करते हैं? मलेरिया को कॉज कर देते हैं, ठीक है। यानी फिर वो डिटेक्शन आया, if hypothesis is true then definitely every malaria patient have plasmodium in their blood। यहां पे डिटेक्शन में ये एक और क्वेश्चन आया, अगर प्लाज्मोडियम काज करते हैं मलेरिया को तो हर मलेरिया पेशेंट की बॉडी में या उसकी ब्लड में प्लाज्मोडियम होगा। क्वेश्चन उठ गया, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ कि वाकई ये डिटेक्शन सही है, हाइपोथेसिस क्या कह रहे हैं, ऑब्जर्वेशन क्या कह रहे हैं। एक्सपेरिमेंट आ गया, उसने 100 पेशेंट्स उठाया, मलेरिया के जो 100 पेशेंट्स उठाया और माइक्रोस्कोप के नीचे उसकी ब्लड ऑब्जर्व किया, देख लिया तो उसमें प्लाज्मोडियम नजर आया। 100 एक्सपेरिमेंट में 100 लोगों की ब्लड उठाया पेशेंट की और देख लिया माइक्रोस्कोप में, उसके अंदर क्या मौजूद है? टीनी क्रेचेस मौजूद है, यानी प्लाज्मोडियम मौजूद है। दूसरा, प्लाज्मोडियम यहां तक तो क्लियर, यानी फिर उसने 100 हेल्थी जो नॉर्मल लोग थे उसका ब्लड लिया और देख लिया कि माइक्रोस्कोप के नीचे उसमें से 93 लोगों की ब्लड में बिल्कुल कुछ नहीं है, नॉर्मल है, और 7 लोगों की जो पर्सन नॉर्मल पर्सन थे उसमें प्लाज्मोडियम मौजूद है। कौन से पीरियड में? इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड फिर क्या? स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाए कि सर व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड, यानी जब प्लाज्मोडियम इंटर होता है उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन। यानी उसने कंप्लीट प्रोड्यूसिंग स्टार्ट नहीं किया अभी तक, लेकिन वो क्या होता है? एंट्री हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। या यहां एक्सपेरिमेंट में ये क्लियर हुआ कि प्लाज्मोडियम इज ट्रू, यानी जो बिल्कुल प्लाज्मोडियम क्या है? सही है, ये मलेरिया काज कर देते हैं। ये यहां तक तो क्लियर हुआ, लेकिन दूसरा बात ये है, दूसरा क्वेश्चन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हाउ प्लाज्मोडियम इज एंटर्ड। वो तो ठीक है कि प्लाज्मोडियम क्या करते हैं? काज करते हैं मलेरिया को, लेकिन बात यह है कि वो किस तरह बॉडी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बीइंग की ब्लड में इंटर होता है, किस तरह दाखिल होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ, किसने किया? A.F.A. किंग, यानी इसको हम कहते हैं अल्बर्ट प्रेमेन एंड अफ्रीकन इसको हम कहते हैं। अल्बर्ट प्रेन अफ्रीकन किंग एक साइंटिस्ट था 1883 में। इसने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, 20 ऑब्जर्वेशन किया, मुशाहिदा किया, देखा
हु स्लिप्ड आउटडोर इन ओपन एरिया, उसने ये बात मालूम कर दिया कि जो लोग बाहर सोते हैं आउट एरिया में जो रात को, तो उसको क्या होता है, मलेरिया लग जाता है। ये एक पॉइंट ऑब्जर्वेशन। दूसरा, देर आर मोर मॉस्किटोज इन मर्शी एरिया, जहां पे मर्शी दलदल है, ठीक है, यानी जहां पे कीचड़ बहुत ज्यादा है, जहां पे जब गार्बेज बहुत ज्यादा है, उस एरिया में मॉस्किटोज बहुत ज्यादा। एक किसने बात किया है, यानी अल्बर्ट प्रेम अफ्रीकन किंग ने ये बात 1883 में ये कह दिया। हाइपोथेसिस आया, इसी बंदे ने हाइपोथेसिस भी किया, किसने, AFA यानी अल्बर्ट प्रेम अफ्रीकन ने ये बात किया कि मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, यानी जो मॉस्किटोज हैं वो क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इस काम में कि मलेरिया को एक जगह से, एक पेशेंट से नॉर्मल पर्सन को तब्दील करना, वहां तक पहुंचाना, ये मॉस्किटो का काम है। ये बात भी क्लियर, ठीक है। डिटेक्शन आया, डिटेक्शन यानी ये मॉस्किटो काज मलेरिया, अगर मॉस्किटो काज करता है किस चीज को, मलेरिया को, तो डिफिनेटली द मॉस्किटो शुड हैव प्लाज्मोडियम। अगर मॉस्किटो मलेरिया काज करते हैं तो डेफिनेटली मॉस्किटो की बॉडी में प्लाज्मोडियम मौजूद होगा। ये डिटेक्शन क्वेश्चन है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट क्या, रोनाल्ड रूस ने, ब्रिटिश एक फिजिशियन था, उसने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। उसने मालूम किया ट्रांसमिशंस कैरिड करता है, यानी जब एक मॉस्किटो है वो ट्रांसमिशन कर रहा है, यानी पेशेंट से टू हेल्थी पर्सन, यानी इसने ये एक्सपेरिमेंट से मालूम किया कि मॉस्किटो क्या करता है, एक पेशेंट से नॉर्मल इंसान तक मलेरिया तब्दील करता है। उसको नाम दिया है, यहां पे याद, इसने ये सिर्फ ये बात किया, ये साइंटिस्ट ने। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट आया, वो इटली का एक बायोलॉजिस्ट था 1898 में, उसने ये बात किया कि फीमेल इनोफेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, ये काज कर देते हैं, यानी इनोफेल्स, फीमेल इनोफेल्स क्या